हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और क्योंकि हमारा ये ईयर 2021 एंड होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस ईयर को रिव्यू करूं। क्योंकि अब तक मेरा जो भी काम करने का एक विजन था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था किसी ना किसी वजह से। तो ये साल एक ऐसा रहा जिसमें मैं मैक्सिमम अपना कर सकी हूँ जो मैं करना चाहती थी। कुछ कमी अभी भी है, कुछ नहीं, बहुत हैं जिनको कि हम आगे आने वाले टाइम में सुधारते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल इस ईयर का रिव्यू करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो को मैं सेव करके भी रखूंगी क्योंकि ये मेरे आगे भी काम आएगी, क्योंकि इससे हमें अपनी ग्रोथ पता चलती है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप अपने इस ईयर का रिव्यू आप लोग भी करें और कमेंट सेक्शन में शेयर करें जो भी पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी चेंजेस आए हैं उस चीज के ऊपर। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगी कि जो स्टडी की बात है, जहां तक सबसे नंबर 1 पॉइंट तो वही था कि मैं प्रिपरेशंस करना चाहती थी बहुत पहले से ही आफ्टर मैरिज से, मगर किसी ना किसी वजह से, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो जाती थी हमेशा और कभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि हाँ मैं कर रही हूँ कुछ, या फिर किसी डायरेक्शन में मेरी लाइफ जा रही है या नहीं जा रही है उस तरीके से। जैसे कि इस ईयर के शुरू होने जब हुआ था ये ईयर शुरू, तब मैंने अपने प्लान्स वगैरह बनाए क्योंकि लास्ट ईयर तक तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चलूं। हालांकि इस साल में भी बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई हैं और बहुत बहुत सारे मंथ्स मेरे वेस्ट हुए हैं अलग अलग वजह से। तो वो सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन मेन चीज ये थी कि हाँ मैं करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। तो मैंने प्लान्स वगैरह बनाना इस ईयर के शुरुआत से मैंने किया। ये चीज देखी कि हाँ इससे फायदा मिलता है और इस तरीके से मैंने अपनी एनसीईआरटी वगैरह जो भी रीडिंग एक मुझे करनी थी वो करी। हालांकि वहां पर मैं लैक ये कर गई कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया उनको रीड करने के लिए, प्लस मैंने कुछ भी इस तरीके से रीड नहीं किया या फिर किसी चीज रेफरेंस नहीं लिया यूट्यूब वगैरह से वीडियोस का। जैसे कि अब मैं जो ले रही हूँ वो काफी इफेक्टिव स्टडी हो रही है, उस टाइम पे नहीं किया तो वो स्टडी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो वो चीज थी। लेकिन हाँ एक शुरुआत हुई है। और दूसरी चीज ये कि एक विजन जो होता है, हम अपनी लाइफ में हमेशा एक विजन ढूंढते हैं, क्योंकि कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है, वही आपकी विजन होता है एक। तो वो मैं ढूंढती रही और इस ईयर में मुझे मेरी लाइफ का एक विजन ब्रॉडर वे में मुझे मिला है। और आप सबको पता है कि मैं वीगन हुई हूँ, एनिमल्स की तरफ मेरा ध्यान गया है काफी सारी। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरा अपने आप ही चला गया है, काफी सारे लोगों की वजह से, कितने अच्छे जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उन लोगों की वजह से मेरा इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ध्यान गया और मैंने वीगनिज्म को अडॉप्ट किया। और ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंज आया है जिसके लिए मैं जो भी बोलिए आप, बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को। और ये मैं कर सकी हूँ और ऑलमोस्ट अब मेरे को 1 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज ये कि आप लोग मुझसे जुड़े। इस साल में मुझे 12K सब्सक्राइबर्स मिले हैं। हालांकि ये एक चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत कम है, क्योंकि यूट्यूब पर जिस तरीके से चीजें ग्रो हो रही हैं, अगर कोई फालतू का ऐसा वैसा कंटेंट अगर डालना शुरू कर दें, कुछ भी घर की बात इधर उधर की कहीं से भी डालना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसा ही आजकल जैसे चल रहा है उस टाइप का कंटेंट कुछ डालना शुरू कर दें, तो बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं जो कंटेंट लेके चली हूँ हमेशा से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिसमें कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, और या फिर मेरा म्यूजिक, तो इसमें आपको अपनी लाइफ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इधर आप इतना सा ही दिखा पाते हो। तो यही है मेरे साथ में। और लेकिन जो 12K सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं मैं उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि सभी लोग इतने प्रोग्रेसिव मुझे मिले हैं। आपके बोलते ना, आपकी लाइफ में भले ही कम लोग हों लेकिन वो अच्छे हों, अच्छी सोच के हों, अच्छे समझ के हों और प्रोग्रेसिव हों, जिनका कि दिमाग बंद ना हो, आगे चलते रहने की एक समझ और सोच उनके अंदर हो। तो मेरे साथ में जितने भी लोग हैं वो सारे ऐसे हैं। तो इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की। आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। इन टर्न जब मैं लो फील करती हूँ तो आप लोग मुझे पुश करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी एक बन चुकी है हम लोगों के बीच में, एक ट्रस्ट बन चुका है। वो चीज कमाना आसान नहीं होता है, तो वो मुझे इस साल में मिली है और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की, तो ये कोई छोटी मोटी हलवा नहीं है ये चीज रियलाइज करी है मैंने
कि कोई हलवा नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस है, और जिस कंडीशंस में मैं पढ़ रही हूँ वो एक साल में ये सिलेबस कंप्लीट कर पाना मेरे लिए नामुमकिन हो, मतलब नामुमकिन से ज्यादा ही बोलिए आप, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही सिर्फ देव की मेरी तबीयत खराब होना या फिर कभी इधर उधर ट्रैवलिंग के अलावा मैंने कभी भी अपनी स्टडी छोड़ी नहीं। उसके बाद भी अभी भी मैं इस मोड़ पर हूँ, इस टाइम पर, कि मैं जानती हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। मतलब एक प्रॉपर वे में बोलते हैं ना, जो कि आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ आपने ये पढ़ा है, आपको ये अच्छे से आता है, आपको ये अच्छे से याद है। मुझे पता है कि ये चीज नहीं हो पाएगी, प्लस मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये मुझे अभी से दिख रहा है। बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एकदम घुल गई हूँ इस चीज में कि मुझे फिर भी करना है। जितना भी एफर्ट मैं अपना दे सकूंगी एग्जाम के पहले तक पूरा देना है, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो। बस मुझे अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना है। आफ्टर दिस फर्स्ट अटेम्प्ट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज के लायक हूं और मुझे इसमें और आगे बढ़ना है, तो मैं बिल्कुल बढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग भी लूं, जैसे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है और मेरा समय बहुत ज्यादा खराब हो सकता है और मैं इससे ज्यादा अच्छा कोई काम करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और खुद को भी आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मैं उस चीज पे स्विच करूंगी, क्योंकि मेरे पास विजन है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये चीज है, क्योंकि इस साल मैंने आपको बताया कि मुझे विजन मिल चुका है और उस हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो अगले लगभग 2 से 3 साल मेरे इसी चीज में जाएंगे कि अपने आप को मतलब अपने आप को नॉलेज में मुझे स्ट्रांग बनाना है और अपनी हॉबीज में मुझे स्ट्रांग बनाना है। और हाँ, हॉबीज की अगर बात करें तो इस साल म्यूजिक में भी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं गिटार की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, तो उससे भी आपको अच्छा ही लगता है, तो वो उस चीज में भी आप आगे बढ़ते हो, वो भी हुआ है। और बस ये 2 से 3 साल अभी बहुत अच्छे से अपने ऊपर मेहनत करनी है और विजन अपनी लाइफ का पता चल चुका है। यूट्यूब मेरे पास है ही, और इतनी सारी अच्छी चीजें इस साल में हुई हैं, तो बहुत बहुत फिर से मैं भगवान को थैंकफुल हूँ, आप लोगों का थैंकफुल हूँ। और आगे भी इस तरीके से मैं काम करती रहूं, मेहनत करती रहूं। इस साल मैं कोई भी रिजोल्यूशन नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरा विजन है, मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें करने के लिए, तो मुझे किसी रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। और खाली क्योंकि मैं हूं नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। सब लोग भी इस तरीके से सोचो और अपने जो भी इस जर्नी में एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। इस जर्नी में जैसे मैं बात भी करती हूँ अपने टेलीग्राम पर, तो इस जर्नी में हो क्या रहा है अभी, जैसे कि मुझे अच्छे से मालूम है कि ये अटेम्प्ट में मैं अपना 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, बट जो सेटिस्फेक्शन है वो इस चीज का है कि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, जितनी मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती। एक लाइफ में एक चैप्टर खुला हुआ था, उसको खुला करके मैं कहीं भाग जाना नहीं चाहती, या तो उसको मैं डिस्कार्ड ही कर दूं कि मैं कर ही नहीं सकती, भाई मान लो, एक्सेप्ट कर लो, या फिर पूरी मेहनत करके उसके बाद में आप देख लो कि हाँ आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो, उस फैसले पर आप जाओ। बट बिना कुछ करे किसी फैसले पर जाना ठीक नहीं है, इसीलिए बेस्ट यही है कि हम अपनी मेहनत करें और बाद में जो चीजें हैं, मतलब परिणाम का पहले से ना सोचें, बाद में ही सोचें, करने मेहनत करने के बाद में। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी सोसाइटी के प्रेशर और घर में प्रेशर भी रहता है कि यार हम लोग, क्योंकि घर भी देखना है और इस तरीके से, तो एक वो पढ़ाई का माहौल मतलब आपको कोई फ्री में नहीं देगा, तो एक घर भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा भी है, तो कभी कभी इस चीज पे आपको मतलब मैं अपना बता रही हूँ, कभी कभी ये लगता है कि यार क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं, बट फिर लगता है कि नहीं, पेन ऑफ फेलियर इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो कौन सा पेन उठाना है ये हमको खुद चूज करना पड़ेगा। तो मैंने पेन ऑफ फेलियर उठाना ठीक समझा है, क्योंकि मान के चल रहे हैं ठीक है जो भी होगा, और अगर कुछ हो गया, पास हो गए, कुछ भी अच्छा अगर खबर मिली तो फिर वो सोने पे सुहागा होगा ही होगा। और देखते हैं आगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो यार, कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितना कर पाते हैं, सब आपके सामने रहेगा ही रहेगा। और बाकी ये है कि अपनी नॉलेज को हमको A1 रखना है। मुझको मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे अपनी नॉलेज को A1 रखना है,
इसीलिए मैं इस प्रिपरेशन में घुसी हूँ और बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ जो भी मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ उस चीज से। तो बस यही सब मैं आप लोगों से कहना चाहती थी और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का ये साल कैसा रहा और कितना आप अपने विजन के अकॉर्डिंग चल सके हो और क्या आपका अपनी लाइफ में आगे विजन है। किसी भी एक चीज को अपनी ईगो नहीं बना लेना है। जैसे कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं इस एग्जाम को अपना ईगो नहीं बनाऊंगी कि मुझे तो मतलब ऑफिसर बनना है, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए एंड ऑल। नहीं, मेरी लाइफ में एक विजन है कि मुझे क्या काम करना है सोसाइटी में रहकर, उस तरीके से आप चलिए तो आई थिंक आप ज्यादा बेटर कर पाओगे और आप काम रह पाओगे। और आप जब एक काम माइंड से कुछ भी करोगे तो वहां पर बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय फॉर नाउ।